रात का सन्नाटा था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार घड़ी देखता और समय के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के 12 बज रहे थे। अचानक उसके दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई। कौन है? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब नहीं आया। वो थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर से दस्तक हुई, इस बार कुछ ज्यादा जोर से। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसके पीछे कोई परछाई दिखाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा। परछाई अब और पास आ गई थी। कौन हो तुम? रमेश की आवाज अब पूरी तरह से डर से घिर गई थी। परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ रही थी। रमेश पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी आंखें उस परछाई से हट नहीं रही थी। अचानक परछाई ने बोलना शुरू किया। तुम ने जो किया है, उसका अंजाम अब भुगतोगे। रमेश के पैर थर थर आने लगे। उसे अचानक याद आया कि कुछ साल पहले उसने अपने ही दोस्त विजय को एक झूठे आरोप में फंसा दिया था, और इसी वजह से विजय की मौत हो गई थी। रमेश का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत पछता रहा हूं, रमेश ने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन परछाई ने कोई माफी नहीं दी। उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें हर दिन इसी डर में जीना पड़ेगा। इतना कहकर परछाई गायब हो गई। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उस रात के बाद रमेश कभी भी चैन से नहीं सो पाया। हर रात उसे वही परछाई नजर आती, जो उसे उसके किए का एहसास दिलाती रहती। दृश्य समाप्त होता है। कमरे में अंधेरा छा जाता है। कहानी का सार: कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा मत करो, क्योंकि बुराई का फल भयानक होता है। अपने कर्मों का सामना आपको ही करना पड़ेगा, चाहे वह डर के रूप में ही क्यों न हो।